Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video, I'm going to discuss all the important documents, discuss about all the important documents which you will require during your physical reporting. It is the extra copies which I got during my physical reporting. So I kept it with me, and today I'm going to show you all the important documents, and you have to enlist all the documents in the notebook so that you don't forget. Okay. So the first document is स्नाइपर जेई हॉल टिकट। तो इसको आप जो प्रिंट करा लेंगे, है ना, आपके पास होगा तो उसको आप प्रिंट करा लीजिएगा और एक कलर करा लीजिएगा और दो जो है एक या दो एक्स्ट्रा आप करा लीजिएगा इन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके। द सेकंड वन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर नाइपर जेई रैंक कार्ड। तो इसको भी आप एक कलर करा लीजिएगा, बाकी जो है हम ब्लैक एंड व्हाइट करा सकते हैं एक एक्स्ट्रा। ठीक है। और थर्ड डॉक्यूमेंट जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जीपेट का स्कोर कार्ड। अगर आप जीपेट क्वालिफाइड हैं तो जीपेट का स्कोर कार्ड लगाएंगे। अगर आप नाइपर सॉरी गेट क्वालिफाइड हैं तो आप गेट का स्कोर कार्ड लगाएंगे। अगर आप NET नेट क्वालिफाइड है तो आप उसका लेकर जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तीन डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। एंड अनदर डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी फार्म मार्कशीट। जो आपका बी फार्म मार्कशीट है वो अगर आपका फिजिकल नहीं आया है, फिजिकल मार्कशीट नहीं आया है, मतलब सिर्फ आपका वेबसाइट पे ही आया है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको जो है अपने कॉलेज से प्रिंसिपल का साइन ले सकते हैं और उसको जो है स्टैम्प पेपर पे, स्टैम्प बोलते हैं उसको, वो लगवा लेंगे तो उससे हो जाएगा। अगर आपका वो भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मैंने तो करा लिया था तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप अपना बी फार्म का मार्कशीट रहेगा। चार डॉक्यूमेंट मैंने बताया, आप इसको इनलिस्ट कर लीजिएगा। पांचवा जो है आपका 10th क्लास का जो मार्कशीट और डिग्री। कई लोगों के पास डिग्री नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मार्कशीट ले लीजिएगा। ये रहा आपका 10th क्लास का मार्कशीट। एंड 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है, तो ये जरूरी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको मिला होगा तो जो है आपको वो लेकर जाना है। मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो में आपको कैसे बनवाना है उसको, तो आप जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट जो है आया नहीं है, तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, अगर आप जो है ऑलरेडी पास आउट है, लास्ट मतलब आप 2025 में पास आउट हैं, तो आपके जरूरी नहीं है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका ये अंडरटेकिंग फॉर रिगार्डिंग टू एंटी रैगिंग, तो वो आप जरूर इसको बनवा लीजिएगा। और एक और अंडरटेकिंग अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तब, ठीक है, कि अगर आपका रिजल्ट 15 सितंबर तक नहीं आता है तो आप जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको जो है कॉलेज जो है एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एक ये हो गया। और अगर आपका गैप सर्टिफिकेट, अगर आप जो है लास्ट ईयर पास आउट है 2025 में, तो आप जो है गैप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटो मत देखिए, फोटो मेरा आधार कार्ड का है तो बहुत बेकार है। तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल का होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट द थिंग इज सेंट्रल का जो होता है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो सेंट्रल का बनवा लीजिए आप लोग। ठीक है, और यही सब जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने बताया आपको। अब रिगार्डिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट इतना जल्दी आता नहीं है किसी का, तो वो जो है वो बाद में मांग लेंगे आपसे कॉलेज वाले, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। और एक डाउट होगा बच्चों का कि सर मेरा बैक लगा है तो मैं क्या करूं। देखिए, अगर आपका बैक लगा है तो आप जो है इस बार एग्जाम देंगे तो आप जो है सितंबर तक क्लियर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक मेरे सीनियर थे, उनका तो बैक लगा था फिर भी उनका एडमिशन कैंसिल ही नहीं हुआ, तो आप जो है इसकी चिंता मत करें। हाँ, कभी कभी केसेस एडमिशन कैंसिल हो सकता है, बट बहुत ही कम चांस है, बहुत ही रेयर चांस है कि आपका एडमिशन कैंसिल होगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच यू रिक्वायर ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग। और फर्दर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, थैंक यू। सॉरी गाइस, मैंने क्या था तब थैंक यू पहले बोल दिया था और आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दो बताया ही नहीं। तो एक अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है कि आपको जो है एक बैंक पासबुक आपको लेके जाना है। अभी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट अगर आपका बैंक अकाउंट SBI में है तो आपका जो स्टेटमेंट है वो सबसे जल्दी आएगा, सबसे मतलब अदर स्टूडेंट से पहले ही आएगा। ठीक है, सो
आप एक बैंक पासबुक लेकर जाएंगे अपना, ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट। ये रहा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का एनेक्सर, उन्होंने अपलोड किया था पहले ही, तो आपको जो है इसको भी लेकर जाना है। सो थैंक यू गाइस, नाउ थैंक यू।